हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रिपल प्रोडक्ट। बच्चा, हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बहुत सारी चीजें सीख लिया। मतलब दो वेक्टर को किस तरह मल्टीप्लाई करते। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए एक अपने पास डॉट प्रोडक्ट है, एक अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट है। ऑलरेडी है ना, हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले लिए। बस स्टिल थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। याद करो, डॉट प्रोडक्ट यहां पर अगर मैंने दो वेक्टर ले लिया, समझो एक पहला वेक्टर ए बार है, दूसरा वेक्टर बी बार है। यहां पर समझ लो इसके पास आई जे के वाले बंदे को बोल देते ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। दूसरे वाले को भी लिख देता हूं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बराबर बच्चा? सर ये दोनों सेम है क्या? नहीं मेरी जान, मेरी बात सुन। यहां पर A1 B1 C1 मतलब पहला वेक्टर में ये जो है ना आई के साथ जो चिपका हुआ है A1 है, जे के साथ जो चिपका हुआ है B1 है, के साथ जो चिपका हुआ है C1 है। वैसी A2 B2 C2। अरे बोलो ये क्लियर रहेगा? अब मालूम पड़ गया। अगर मैं आप लोग को पूछूं कि आप लोग को प्रोडक्ट के बारे में कितना इंफॉर्मेशन है, तो मैं आप लोग का आंसर आएगा यस सर, आपने बहुत ही अच्छे से सिखाया है शायद से, है ना। डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, बराबर है, और एक क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल होता है। डॉट प्रोडक्ट में डॉट दिखेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस दिखेगा। इसका फॉर्मूला होता था मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला होता था मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा एन कैप। वो सारी चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अभी यहां पर आते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए बार डॉट बी बार। बच्चे एक चीज याद रखना, ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी बार कैसे करना, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है, यूजिंग डॉट। तो डॉट वाला फंडा कैसे रहता था मालूम, आई के साथ जो चिपका है, यहां पर आई के साथ जो चिपका है, दोनों का मल्टीप्लाई करने का। मतलब यहां पर समझो 2 है, यहां पर 3 है, तो 2 3 6। यहां पर क्या A1 है A2 है, तो यहां पर जनरली मैं बात कर रहा हूं A1 A2 प्लस यहां पर क्या आएगा समझो B1 B2। जे वाले का बंदा जे वाले के साथ ही डॉट करता है, इसके पीछे का रीजन सब पता है, ये थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। प्लस आगे बोलो क्या आएगा C1 C2। एम आई क्लियर बच्चा? मतलब समझो ये 2 3 4 है, ये -2 -7 -8, तो ये मल्टीप्लाई करेगा साइन के साथ, माइनस मल्टीप्लाई करेगा साइन के साथ, मल्टीप्लाई करेगा साइन के साथ। अगर आप लोग को देख पा रहे हो, आप लोग देख पा रहे हो, तो ये एक नंबर है, नंबर का मल्टीप्लाई, नंबर का मल्टीप्लाई, नंबर का मल्टीप्लाई, अल्टीमेटम प्लस माइनस होने के बाद एक नंबर मिलेगा। मतलब रिजल्ट क्या होता था, रिजल्ट क्या होता था, रिजल्ट में एक नंबर आता था। रिजल्ट में क्या आता था, एक नंबर। रिजल्ट में एक नंबर मतलब क्या होता है 2 3 -3 -4 कुछ भी हो सकता था। इसलिए डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्केलर प्रोडक्ट। याद होता रहेगा तो। मतलब ये स्केलर वर्ड आता कैसे, स्केलर वर्ड आता कैसे, ये याद रखना। अगर आंसर में सिर्फ नंबर आता है तो हम लोग उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। एम आई क्लियर? डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट। अगर किसी ने रीजन बोल लिया तो बता देना, इसका जो आंसर आएगा डॉट करने के बाद जो आंसर आएगा, वन मोर टाइम, डॉट करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक नंबर होता है, और नंबर को ही टेक्निकल टर्म में स्केलर बोलते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? यस और नो? ओके। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल था, हद से ज्यादा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है मालूम है? यहां पर क्रॉस दिखेगा, ए बार क्रॉस बी बार। ये बचपन में कितना जिंदगी अच्छा चल रहा था, नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 3 2 क्रॉस 3 या 2 डॉट 3। डॉट बोलो क्रॉस बोलो, नंबर में ना ही डॉट आता ना ही क्रॉस, जैसा चाहिए वैसा यूज करो। लेकिन वेक्टर में डॉट का एक अलग सिग्निफिकेंस है, क्रॉस का एक अलग सिग्निफिकेंस है। इसको सॉल्व करने का तरीका तो बहुत ही चिंदी है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना रहता है। यहां पर क्या लिखने का, आई जे के, बराबर है ये चीज। और इधर क्या लिखना, आई वाला बंदा, जे वाला बंदा, के वाला। लेकिन किसका आई वाला बंदा, पहला कौन दिख रहा है, ए बार ना, तो ए बार वाला कौन है बोलो? हाँ ग्रेट, A1 B1 C1। चलो इधर बताओ क्या आएगा, अरे बताओ देखो बी बार है, बोलो इधर क्या आएगा बोलो, बी बार वाला क्या है, A2 B2 C2। लिखो A2 B2 C2, बराबर है ये चीज। अच्छा इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग, डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, कैसे करते मालूम है, आई कैप फिर ऐसा क्रॉस फिर जे कैप। मतलब इसके आंसर में क्या आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा, इसके रिजल्ट में क्या आएगा, इसके रिजल्ट में नंबर नहीं एक वेक्टर आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद एक वेक्टर पैदा होगा, मतलब कुछ नया वेक्टर पैदा होगा। समझ लो नाम देते अल्फा आई कैप, अरे बाप रे डरा दिया, बीटा जे कैप प्लस गैमा जे कैप, देखो डरा के कैप। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आई जे के वाला बंदा दिखेगा। समझ पा रहे हो ये चीज? अरे अल्फा बीटा गैमा, डर गए तुम लोग धप्पा। यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा, वेक्टर। इसलिए हम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट को ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, वेक्टर प्रोडक्ट। बोलो याद रहेगा आप लोग को? यस और नो? यस और नो? मेरी बात सुनना चाहिए आप लोग मिलके, सब लोग मिलके सुनना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। क्यों? क्योंकि उसका आंसर एक नंबर होता है।
क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आता है, रिजल्ट आता है, एक वेक्टर पैदा होता है। एम आई क्लियर? तो अपने दिमाग को ट्रेन कर लो। डॉट डॉट दिखेगा तो आंसर नंबर आता है, क्रॉस दिखेगा तो आंसर वेक्टर आता है। मैं तुम लोग से कुछ चीजें पूछूंगा, मुझे आंसर बताना कि इसका आंसर वेक्टर में आएगा या स्केलर में आएगा। चलो देखते हैं। अरे चिंदी है, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में क्या हो रहा है, डॉट। दो वेक्टर के बीच में डॉट होता तो आंसर किस में आएगा, एक नंबर में आएगा। बहुत सही, बहुत सही, नंबर में। हाँ लिखता हूं NO, नंबर। ओके, इसका बताना जरा देखते। अब बताओ, देखते इसका आंसर कौन बताएगा। ये बॉडमास के हिसाब से पहला डब्बा सॉल्व करते, हमेशा डब्बा सॉल्व करते। तो मेरे हिसाब से ये एक क्रॉस है, बी और सी के बीच में क्रॉस है, बी और सी के बीच में, मतलब क्रॉस करने के बाद ये एक वेक्टर आएगा और ये तो एक खुद वेक्टर है, मतलब वेक्टर डॉट वेक्टर। अरे हाँ या ना बच्चा, बोल तो मतलब सुन मेरी जान, मेरी बात सुन। ये ए बार है, डॉट, इसका आंसर बता। पहले इसको सॉल्व करें ना, बोल वेक्टर में आएगा आंसर या स्केलर में आएगा। दो जन का क्रॉस हो रहा है, दो जन का क्रॉस आ रहा है तो आंसर वेक्टर में आएगा। वेक्टर मतलब आई जे के वाला दिखेगा, बराबर है। और ए बार खुद एक वेक्टर है, वेक्टर डॉट वेक्टर, तो यहां पर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, स्केलर। फाइनल आंसर क्या आएगा, स्केलर। मतलब ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। मैं बताता हूं अभी ये सब क्या चीजें सिखा रहा हूं, इसको थोड़ा हाईलाइट करके रख रहा हूं। मेरी बात सुना, ये स्केलर क्यों लिखा? अरे बोलो हाँ या ना। पहले जब तुमने क्रॉस किया तो एक वेक्टर आया, बरोबर है। अरे बोल हाँ या ना। पहले क्रॉस किया तो एक वेक्टर आया, वेक्टर के साथ क्या कर रहे हैं, डॉट। चलो जरा एक मिनट, डाउट है यहां पर आ, डाउट है यहां पर आ। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। अब बता इसका आंसर किस में आएगा, जरा सोच। पहले डब्बा वाला सॉल्व कर, पहला डब्बा वाला ना सॉल्व। चलो ठीक है, ए बार वैसे रखूंगा सर, क्रॉस। ये बता इसका आंसर किस में आएगा, वेक्टर या स्केलर, वेक्टर या स्केलर। बी बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस सी बार। अरे क्रॉस वाला है ना तो वेक्टर में आएगा, मतलब ये एक वेक्टर है, बराबर है। ये भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में क्या आ रहा है, क्रॉस। दो वेक्टर के बीच में क्रॉस, मतलब वापस आंसर क्या आएगा इसमें, वेक्टर आएगा। बोलो याद रहेगा आप लोग को, यस और नो, यस और नो। चलो एक और हो जाए, एक और हो जाए, देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाएगा। रेडी? ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। इसका आंसर देखते मेरे को सिर्फ ये बताना वेक्टर में आएगा या स्केलर में आएगा, बस। रुको, दो पहले डब्बा को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, दो जन डॉट करे तो आंसर स्केलर में आएगा। ए बार डॉट स्केलर। ए भाई ये कोई साउंड ही नहीं दे रहा है, ये स्केलर मतलब एक नंबर आ रहा है। 2 इंटू वेक्टर करेंगे तो सिर्फ वेक्टर का आई जे के वाले के, मतलब समझ लो स्केलर एक नंबर है, समझ लो ये 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, बराबर है। स्केलर समझ पा रहे हो ना, स्केलर ये डॉट है, डॉट। स्केलर एक नंबर है, समझ लो 5, तो ये इसके साथ डॉट डॉट डॉट। अरे भाई कोई साउंड ही नहीं कर रहा है। डॉट कब होता है, जब दो के बीच में वेक्टर होता है। ये तो बराबर है, ये वेक्टर है क्या, नहीं, मतलब ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझे तो दो ही चीज समझने का, ये और ये, बस। ये और ये समझने की जरूरत नहीं। आप लोग कुछ भी पैटर्न करो, देखो कुछ भी आंसर देखने का, स्केलर आ रहा है या वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में ही डॉट हो सकता है या क्रॉस हो सकता है। एक वेक्टर है, दूसरा नंबर है, डॉट नहीं होगा, क्रॉस नहीं होगा। बोलो याद रहेगा आप लोग को, यस और नो। अगर डॉट और क्रॉस करना है तो नंबर को बाहर ले लो। ये सब चीजें हो चुका है, लेकिन स्टिल आप लोग को इतना ही पता होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, इसको और इसको हाईलाइट करो। कोई बता सकता है यहाँ पर कितने वेक्टर है, ए बी सी, 3 वेक्टर है। 3 वेक्टर मल्टीप्लाई करें तो ट्रिपल प्रोडक्ट बोल दो। अच्छा इसी को, और आंसर किस में आ रहा है, स्केलर। ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर, यस, साउंड क्लियर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोई यही होता है। अरे समझा या नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब सिंपल है। देखो यहाँ पर आप समझो, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, इसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 2 3 जन प्रोडक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका आंसर किस में आने वाला है, एक नंबर। देख लो इसका आंसर किस में आने वाला है, स्केलर। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बोलो याद क्लियर है। चलो इसका बताओ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जरा सोचो, हाँ बोलो वेक्टर ट्रिपल, बहुत ही चिंदी है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 जन क्या होगा, 3 वेक्टर आएगा, ए बार बी बार सी बार। लेकिन उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये देखो ऐसा। तो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। अगर आप लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट हो तो मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, अपने को मोस्टली इसी पर फोकस करना है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। हाँ बच्चा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग ये सब का, ठीक है। हटा देते इसको। मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक नंबर देता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर देता है।
ये बच्चा ये सब में ना अपने डिटेल में बात हो चुका है, तो ये मत बोलना सर आप फॉर्मूला दो ना, मॉड ऑफ एबर मॉड ऑफ बीबर, वो सब नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं वो सब नहीं। तो हम लोग इसको इस पर फोकस करते फिलहाल के लिए। चलो टॉपिक स्टार्ट करते, मेरी बात सुनना चाहिए। देखो डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, हटा दो। अब ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात हो रहा है, मतलब 3 जन। तो एक बार याद करो, आप लोग याद करो, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, और इसका क्या आएगा ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। सबसे पहले इसमें किसको सॉल्व करते हैं, डब्बे को सॉल्व करते हैं। मतलब सबसे पहले स्टेप में अगर बात करूं तो बी बार क्रॉस सी बार, वही डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, आई जे के वाला आएगा, फिर ए बार के साथ डॉट करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से क्लियर कर लो, स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट। रीजन क्या है, रीजन क्या है मैं बताता हूँ। बॉक्स प्रोडक्ट, अब बॉक्स प्रोडक्ट लिखते कैसे वो भी बताऊंगा, लेकिन इतना चीज याद रखना क्या है ये बॉक्स प्रोडक्ट। नया आ गया सर, मेरी जान मेरी बात सुन, मेरी जान मेरी बात सुन, जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसा सीखने की कोशिश कर। देख 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 देख, यहाँ पर आ जा, यहाँ पर आ जा। देखो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, क्या लिखा है यहाँ पर, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ए बार डॉट बी बार। इसको लिखने का तरीका होता है, क्योंकि इसको बॉक्स प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बॉक्स टाइप में लिख सकते हैं। अब वो बॉक्स क्या होता है अपने आप में वो डिटरमिनेंट होता है, सबर रखना। यहाँ पर लिखने का ए बार, बच्चा प्लस माइनस नहीं गैप दे दे, बी बार, फिर क्या लिखेगा सी बार। बोलो याद रहेगा आप लोग को, यस और ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। एक मिनट और एक हो जाए, चलो चलो लिखने का तरीका बताओ, सी बार क्रॉस ए बार। चलो बताओ 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 बताओ, हाँ हेल्प करो हेल्प करो। देखो बी बार, देखो बी सी है, 3 जन दिख रहे क्या, हाँ 3 जन दिख रहे। बोलो आगे क्या आएगा, बोलो इसका मतलब क्या आएगा, बी बार सी बार और क्या आएगा यहाँ पर ए बार। बोलो याद रहेगा आप लोग को, यस और नो, यस और नो। ग्रेट बच्चा, बहुत सही। अच्छा इसका बताने की कोशिश करो, सी बार। यहां पर देखते हैं इसका आंसर कौन बता पाता है, बताओ बता देंगे। 3 वेक्टर दिख रहे हैं, हाँ पहला डॉट, फिर ये अंदर क्रॉस, देखो डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। अरे बोलो याद रहेगा, डॉट क्रॉस, पहले देखो क्रॉस है ना, यहाँ पर जो डॉट कर रहा है उसको पहले लिखो सी बार, और यहाँ पर क्या आएगा ए बार, और यहाँ पर क्या आएगा बी बार। किसी को दिक्कत है क्या इधर तक, किधर किसी को दिक्कत? चलो एक मैं तुम लोग से नॉर्मली बात करता हूँ, इसका आंसर बताना क्या आएगा, इसका आंसर बताना, ठीक है देखते हैं। चलो बताओ बताओ सर 3 वेक्टर नहीं है, अरे 3 जन ही है, 3 जन वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे, पहला वेक्टर दूसरा। अरे छोड़ना इसको, इसको क्यों इग्नोर कर दे फिलहाल के लिए। मान ले सी बार है, फिलहाल के लिए मेरे को बता बॉक्स में कैसा लिखेगा सर, डॉट क्रॉस, तो हम लोग लिखेंगे ए बार, फिर बी बार, फिर क्या लिखेंगे ए बार। डॉट के बाद जब 2 जन क्रॉस करते हैं तो उसको बोल देना बॉक्स प्रोडक्ट, बस डेट सीट बच्चा। अभी मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कवर करने की कोशिश करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना चीज याद रखो किस तरह अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डॉट के बाद क्रॉस, इसको बॉक्स प्रोडक्ट, इसके बारे में तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, इसको बॉक्स प्रोडक्ट कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब यही होता है बस इसको क्रॉस करो, फिर जो आंसर है उसके साथ क्रॉस करो, डेट्स इट। ये इतना ही अपना जो एक्सरसाइज है ना लास्ट वाला, उसमें मोस्टली अपने को इसी पर फोकस करना है, इस पर नहीं। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स कवर करता हूँ, फिर आप लोग को मैं बताऊंगा कि ये और ये किस तरह इक्वल है, ये और ये किस तरह इक्वल है, ये और ये किस तरह इक्वल है, बॉक्स प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग को साथ देना है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो प्लीज। हाँ सो गाइस एक बेसिक न्यूमेरिकल कर लेंगे ना तो हम लोग को अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि बॉक्स प्रोडक्ट किससे कहते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, ए बार बी बार सी बार, 3 वेक्टर लिख दिया आप लोग के सामने, मैंने बोला प्रूफ करके दिखा दो। कौन सा, ए बार डॉट, अच्छा इसी को तो बॉक्स प्रोडक्ट लिखते ना, अब कैसे प्रूफ करना है ये देखो। चलो एक काम करते हैं, एलएचएस तो हर एक बच्चा बता सकता है, एलएचएस तो हर एक बच्चा बता सकता है। सबसे पहले बोलो एलएचएस क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, बरोबर है बच्चा। चलो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, पहले डब्बे वाले को सॉल्व करना रहता है। डब्बे में कौन दिख रहा है, बी बार क्रॉस सी बार। चलो स्टार्ट करेंगे, बी बार क्रॉस सी बार, तो इसको 2 स्टेप में करना पड़ता है। स्टेप नंबर 1 क्या रहता है, बोलो स्टेप नंबर 1 क्या रहता है, बी बार क्रॉस सी बार। चलो स्टार्ट करेंगे, बी बार क्रॉस सी बार, बोलो कैसे निकालते हैं। अभी सिखाया आप लोग को, क्रॉस करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। क्या लिखना रहता है, 2 जन का क्रॉस होता है तो क्या लिखते हैं, 2 जन का क्रॉस होता है तो कैसे, अच्छा हटा दो इसको, हटाओ। बोलो क्या लिखेंगे, आई क्या जे क्या, थोड़ा मैंने हैंडराइटिंग छोटा निकाल रहा हूँ इसके लिए माफ कर देना, कंसेप्ट पे फोकस करो ना। आई जे के, फिर बी बार वाला बंदा, बी बार का आई वाला बंदा, जे वाला बंदा, के वाला। बी बार वाला कौन है, देखो आई के साथ कौन है, प्लीज डोंट से 1, इट्स -1, जे के साथ 1, के साथ 2, बरोबर है। अब सी बार वाला बंदा, बोलो सी बार वाला बंदा कौन है, 2, यहाँ पर बोलो क्या आएगा 1, इधर क्या आएगा 4। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का टेक्निक क्या बोला था, पकड़ के छोड़ो। चलो स्टार्ट करेंगे, पकड़ के छोड़ो। पहले कौन दिखता है,
पहले आई कैप दिखता है तो आई कैप लिखने का, अब उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, पकड़ लिया, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दो, बरोबर है, क्या दिख रहा है, उसका रो, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, 1 2 1 4, बरोबर बच्चा, ये चीज, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कौन दिख रहा, जे, फिर से इसको जे को पकड़ के छोड़ो, लेकिन एक कंडीशन होता है, बीच का साइन चेंज करते, प्लस रहता तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस, बरोबर है, माइनस जे कैप, चलो पकड़ लिया, छोड़ दो, अभी छोड़ दो, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, -1 2 2 4, आगे बोलो प्लस के कैप, इसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बहुत सही सर, इसको पकड़ो छोड़ दो, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, इसका रो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, बोलो -1 1 2 1, बहुत ही खूबसूरत समय सर, यहां पर आ जाओ, आई कैप, बोलो 1 4 जा 4 माइनस, ये समझा, पहले इससे मल्टीप्लाई करते -6 1 2 जा 2, माइनस जे कैप, -1 × 4 -4 -6 2 2 जा 4, बहुत सही सर, अच्छा सॉल्व कर रहे हो आप, बहुत ही प्यार मोहब्बत से, -1 × 1 -1 -2 1 जा 2, कुछ बच्चे लोग अभी है ना प्लस माइनस का लफड़ा होता है यार, सीखो तुम लोग, मेरा ओल्ड वीडियो देखो, 10वीं का वीडियो देखो, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन तुम लोग को समझ जाएगा, ये प्लस माइनस छिंदी होता है, ठीक है, आप लोग कोशिश ही नहीं करते तो फिर तकलीफ हो जाता ना यार, एक टीचर प्लस माइनस सिखाएगा या कंसेप्ट सिखाएगा, आप लोग सोचो जरा, यहाँ पर बोलो इसका आंसर क्या आएगा, 4 में से 2 गया 2 × आई कैप, 2 आई कैप हो गया, ओके, यहाँ पर बताने की कोशिश करना, -4 -8, देखो माइनस माइनस प्लस करो, 4 + 4 8, बड़े नंबर का साइन, -8, लेकिन -8 -j के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -8 -j, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, +8j कैप, इसका देखो -1 -2, माइनस माइनस प्लस, 1 + 2 3, रुकना नहीं, बड़े नंबर का साइन डाला, मतलब इसका आंसर क्या रहा है, -3 इंटू के करेंगे तो क्या आएगा, -3k कैप, सर सॉल्व हो गया क्या, अरे बच्चा मेरी जान, तू ऐसा बोलेगा तो कैसा चलेगा, तूने बोला सॉल्व हो गया क्या, नहीं सॉल्व कहाँ हुआ, तूने LHS को पूरा सॉल्व कहाँ किया, क्या बाकी है बोलो, तूने ये सॉल्व किया, अभी क्या करेगा, ए बार डॉट ये वाला पार्ट, चलो स्टार्ट करेंगे, बाकी अभी भी बोलो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, बराबर बच्चा, अच्छा डॉट करना सिखाया था आप लोग को, पहले चलो ए बार, इसके लिए डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करते, ये हो गया, एक वेक्टर मिल गया, देखो इसलिए याद आ रहा है आप लोग को, मैंने बोला था क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, देखो ये क्रॉस का आंसर देखो किसमें आ रहा है, IJ वाला बंदा, चलो पहले ए बार लिखो एकदम प्यार मोहब्बत से, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बराबर बच्चा, यहाँ पर डॉट डॉट, बोलो आगे क्या आएगा, बी बार, ये देखो ये ए बार का वैल्यू लिखा, अब बी बार क्रॉस सी बार का वैल्यू लिख रहा हूँ, बी बार क्रॉस सी बार का 2i कैप प्लस 8j कैप -3k कैप, बरोबर बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को, चलो डॉट प्रोडक्ट कैसा सीखा है मैंने, आई वाला बंदा आई के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई नॉर्मल मल्टीप्लाई समझ लो, इसके साथ कौन है 1, इसके साथ कौन है 2, 1 2 जा 2, अरे समझा बच्चा, अरे हाँ ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, चलो अभी बस प्लस माइनस मत डालो, डायरेक्टली बोलो प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 8 जा 16, बहुत सही सर, आगे बोलना चाहिए आप लोग, आगे बोलना चाहिए, ये +3 है, ये -3 है, प्लस इंटू माइनस, 3 3 जा 9, देखो ये कितना जगह, 2 + 16 18, 18 में से 9 गया, 9 बचेगा, मतलब आप लोग को अभी भी मेरे पे भरोसा नहीं था, यहाँ पर देख लो अपन ने बात किया था, कितने वेक्टर है, 3 वेक्टर है ना, 3 वेक्टर है, ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन इसका आंसर देखो एक स्केलर आ रहा है, याद आ रहा है, अरे ये कुछ और नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है ना बच्चा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखो ना जा रहा है ध्यान से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आप लोग को याद आ रहा है, मैंने बोला था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट, अब देखना ये कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, बच्चे लोग के माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस, ये समझा, इसको लिख दो 1 क्योंकि LHS सॉल्व हो गया, LHS सॉल्व हो गया, RHS बोलो, RHS क्या लिखा है यहाँ पर, सर RHS में तो ऐसा बॉक्स बिक्स बना हुआ है, ए बार बी बार सी बार, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, रुक मेरी जान मेरी बात सुन, ये बॉक्स प्रोडक्ट बहुत ही चिंदी होता है, हद से ज़्यादा, तुम लोग को जब भी क्वेश्चन ऐसा देगा ना, तुम लोग बॉक्स प्रोडक्ट की सॉल्व करो, देखते मैं बताता हूँ, 3 जन है ना डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, और 2 जन का कैसा था, क्रॉस किया था तो डिटरमिनेंट सॉल्व किया था, IJ के लिखता था, 2 वेक्टर था, पहले वाले का इधर, दूसरे वाले का इधर, इधर क्या 3 वेक्टर है, पहले वाले का वेक्टर इधर, दूसरे वाले का इधर, तीसरे वाले का इधर, देखो अभी यहाँ पर ए बार क्या है, ए बार देखो यहाँ पर लिखने का 1 2 3, अरे वाह ये ऐसा था, हाँ बी बार का बोलो -1, देखो कितना ईजी है, 1 2, अरे समझ पा रहे हो या नहीं रे, अरे हाँ या ना, बहुत साला मैं काला दिख रहा हूँ यार, क्या करूँ, मेकअप पाउडर खत्म हो गया मेरा 2 आगे बोलो 1, आगे क्या आएगा 4, ठीक है, अब इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना कितना चिंदी है, सर वो पकड़ के छोड़ो वाला बोलो ना एक बार, पकड़ के छोड़ो, मजा आया तेरे को सुनने में, इधर आ ये बोल 1,
आगे बोल, इसका रो और इसका कॉलम जोड़ दे, 1 2 1 4। अरे बहुत सही। यहाँ पर आई जे के वाला था क्योंकि 2 जन का क्रॉस हो रहा था, तो पहले वाला क्या आई जे के लिखने का। यहाँ पर 3 जने, बहुत ही सिंपल है सर ये तो, बीच वाले को पकड़ने का लेकिन साइन चेंज करने का। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, पकड़ के छोड़ दो, छोड़ दिया। यहाँ पर बोलो -1 2 2 4। आगे बोलो क्या दिख रहा है, +3, बहुत ही सिंपल, हद से ज़्यादा। बोलो -1 1 2 1। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? चलो आगे बात करेंगे। बोलो क्या 1 1 4 ज़ा 4 -1 2 ज़ा 2। बोलो याद रहेगा आप लोग को, यस और नो बच्चा? ओके, -2। अभी देखो मैं कुछ -1 × 4 -4 -2 2 ज़ा 4 +3। इसका आंसर बोलने की कुछ -1 -2। चलो सॉल्व करो, 4 में से 2 गया 2, 2 × 1 2 आया, ये फाइनली आंसर। -4 -8 -2 +16 बराबर है। और ये क्या आ रहा है -9। देखो ध्यान से सॉल्व करो रे बच्चा, ध्यान से देख। फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हो? बोलो फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब मैं तुम लोग से पूछना चाहूंगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये दिया तो आप लोग बॉक्स करो ना, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? अरे समझा या नहीं समझा? समझा? फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन से, फ्रॉम 1 and 2 बोलो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से। अपन जितने लोग हैं क्या बोल सकते हैं? बोलो हम लोग बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू व्हाट? RHS। मतलब सर A बार डॉट B बार क्रॉस C बार इज इक्वल टू व्हाट? A बार B बार C बार। ये समझा या नहीं समझा बच्चा? अच्छा एक काम करो आप लोग है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं जो टास्क बोल रहा हूँ वो करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। डन? ओके ना, मैंने आप लोग को एक टास्क असाइन करता हूँ, ये इसी क्वेश्चन में ये तो प्रूव हो गया। चलो इसी क्वेश्चन में आप लोग एक टास्क करो, सब लोग मिलके हाँ बच्चा, सब लोग मिलके। मैं लिख रहा हूँ, बस जो बोल रहा हूँ ना वही फाइंड आउट करो। BCA और उसके बाद तीसरा मैंने लिखा CAB। बॉक्स प्रोडक्ट बोला मैंने, ये नहीं बोला बॉक्स प्रोडक्ट, समझा ना आप लोग को? सेकंड मैंने ये फाइंड आउट करने बोल दिया बस। चलो देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना बच्चा आप लोग ने? आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा पहले, क्या लिखा था ये निकाले, ABC निकाल लिया, अब क्या लिखा BCA। चलो डायरेक्टली सेकंड वाला बताओ कैसे निकालेंगे? बोलो क्या लिखा है? BCA। इसका एक्चुअल मीनिंग अगर किसी बच्चे को चाहिए तो बता दो, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इसका एक्चुअल मीनिंग तुम लोग मालूम है? चल हटा, B डॉट C बार क्रॉस A बार। चल बच्चा बोलो क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट बराबर है, IJK नहीं लिखने का। B बार वाला बंदा कौन है? B बार वाला बंदा -1 1 2 बराबर बच्चा ये चीज। अच्छा आगे बोलो C बार वाला बंदा कौन है? C बार वाला 2 1 4। A बार वाला बंदा 1 2 3। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? किसी भी बच्चे को दिक्कत? चलो सॉल्व करो। -1 पकड़ के छोड़ो, 1 4 2 3। देख बच्चा मैं कंसेप्ट बताने की कोशिश करो, आप लोग कंसेप्ट सीखने की भी कोशिश करो। हाँ चलो आगे बोलो, बीच का साइन चेंज आपने बोला, -1 2 4 1 3। बहुत ही सही सर, आ गया, ये भी आ गया। 2 बोल बच्चा क्या आएगा? बोल 2 1 1 2। अभी इससे इजी 1 3 ज़ा 3 -2 4 ज़ा 8 -1। चल यहाँ पर 2 3 हो गया 1 4 ज़ा 4। चलो 2 2 ज़ा 4 -1। सॉल्व कर, 3 में से 8 गया, 5 बचेगा, गलत, -5 और -1 5 आ गया। 6 में से 4 गया, 2 इंटू -2 आ गया, बराबर है। ये कितना बचेगा? 3 यहाँ पर 6 आ गया, बराबर है। तो पहले प्लस करो, 11 -2 आंसर क्या आ गया? 9। अरे हर एक का आंसर 9 आएगा। तो आप लोग तीसरा वाला सॉल्व करोगे ना, जब तीसरा वाला सॉल्व करोगे, क्या है तीसरा वाला? CAB। इसका आंसर भी क्या आएगा? 9। मेरा बोलने का मतलब सीख लो, एक जो मैं इंपॉर्टेंट नोट करके दे रहा हूँ ना, यहाँ पर सुनना चाहिए। मैं सब कुछ प्रूफ करके दूंगा, टेंशन मत लेना। चलो एक काम करता हूँ, मैंने ऐसा लिख दिया, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया A बार B बार A बार B बार यहाँ पर, चलो देखते हैं, मैं तुम लोगों को प्रूफ करके दूंगा, टेंशन मत लो। कुछ भी चीज़ हटाऊंगा नहीं और सब कुछ सिस्टमेटिक लिख के दूंगा। अभी सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग, सब लोग, तुम और मैं मिलके सीखते हैं। क्या सीखा इससे? क्या सीखा? तुम लोग को ABCD आता है? हाँ आता है। बोलो ABC। B के बाद क्या आता है? A आता है क्या? नहीं, C आता है। चलो अगर मैं बात करूं, ये पैटर्न याद रख सकते हो, ABC। बोलो याद रख सकते हो आप लोग? यस और नो? A के बाद B, B के बाद C। बॉक्स प्रोडक्ट वही होता है। अगर तू सीक्वेंस फॉलो करेगा, A बार B बार C बार, वो हमेशा इक्वल आता है। अगर समझो किसी ने B से चालू किया था, B बार C बार, फिर क्या आएगा? B C, फिर क्या आएगा? A। अगर तूने C बार से चालू कर दिया, C के बाद प्लीज डोंट राइट D, हाँ, C के बाद वापस क्या आता है? A। तो ये कभी भी आंसर अलग नहीं आएगा। तुम लोग में से जिस बच्चे को मेरे पे भरोसा नहीं था, इसका आंसर 9 आया, इसका आंसर भी 9 आया, तीसरे वाले का भी आंसर 9 ही आएगा।
मतलब क्या समझा आप लोग, एक प्रॉपर्टी तो समझ गए। अगर मैं सीक्वेंस सिस्टमैटिक चेंज कर रहा हूं, सिस्टमैटिक का मतलब समझ पा रहे हो आप लोग क्या होता है सिस्टमैटिक का मतलब? सिस्टमैटिक का मतलब आप यही बोलना चाहते हो ना सर, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, फिर से ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, यही बोलना चाहते हो? हाँ। लेकिन अगर समझ किसी बच्चे ने सिस्टमैटिक छोड़ दिया तो क्या आएगा समझ लो, जैसे कि यहां पर चौथा वाला, अगर मैंने लिखा, समझ लो मैंने लिख दिया ए बार, ए के बाद क्या लिखना चाहिए था बी, बी के बाद क्या लिखना चाहिए था सी, लेकिन मैंने लिख दिया सी बार ए बार, मतलब मैंने सीक्वेंस तोड़ दिया, मैंने सीक्वेंस तोड़ दिया। अब सीक्वेंस तोड़ दिया तो आप लोग सब लोग मिलके ये समझाना बच्चा, इसको हटा देता हूँ, लिख के दूंगा, इधर लिख देता हूँ इक्वल टू व्हाट, सी के बाद ए के बाद क्या आएगा बी। ओके, यहाँ पर चलो ये तीसरा वाला भी सॉल्व हो सकता है। चौथा वाला मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो प्लीज, अभी तक कंसेप्ट के बारे में बात हो रहा है, अभी अगड़म तिगड़म कैसा भी लिखो, सिस्टमेटिक लिख के देता हूँ, तुम्हारे भाई पे भरोसा रखो बस। बात किया ना, दोस्त बनाया ना तुम लोग का, मैंने बनाया ना, फ्रेंड्स एकेडमी क्या होता है, फ्रेंड्स दोस्त बनाया हो ना तो धोखा नहीं दूंगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? मेरे दोस्त ने धोखा दिया, तुम लोग के दोस्त, तुम्हारा दोस्त मतलब मैं धोखा नहीं दूंगा। यहाँ पर चलो आगे, मैंने सीक्वेंस तोड़ दिया, चलो हेल्प करना चाहिए, ए बार सी बार, क्या लिखा यहाँ पर, अच्छा ए बार लिख दिया मैंने, चलो बी लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ। अगर ए बार भी वो भी देख लेते, अगर रिपीटेड आ गया तो क्या होगा, ए के बाद बी आना चाहिए, बी के साथ सी आना चाहिए। सर आपने सीक्वेंस तोड़ दिया, ठीक है स्टार्ट करो, ए बार वाला बोलो, ए बार वाला 1 2 3। बच्चा आप लोग सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, चलो कर देता हूँ यार, तुम लोग भी गाली दोगे। 1 चलो 2 देखो यहाँ पर 2 - 4, ये समझा, बीच वाला साइन चेंज, यहाँ पर 2 2 4 माइनस फिक्स होता है, प्लस लिख देंगे, यहाँ पर क्या आएगा +3, ये समझा, ये ऐसा छोड़ो, 2 माइनस +1, ये कितना आएगा -2, ये कितना आएगा -16, ये आ गया +9, सॉल्व करो, -18 +9, आंसर कितना आ गया -9। अच्छा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है क्या? नहीं, सीक्वेंस चेंज करने से, पता मत किसी को, सीक्वेंस चेंज करने से जो पहले 9 आ रहा था अब क्या आने लग गया -9। तो अगर पहले 10 आता तो अब क्या आता -10, पहले -10 आता तो अब 10 आता। मेरी बात समझे आप लोग? नहीं समझा, एक मिनट वापस प्लीज फील द कंसेप्ट को फील करो। मैंने हेडलाइन अपने थंबनेल में लिखता हूँ, लेट्स फील द डिफरेंस। यस तुमको डिफरेंस फील हो गई, क्योंकि सिखाने का तरीका ही अपना थोड़ा अलग है। यहाँ पर सबसे पहले अगर सीक्वेंस फॉलो किया तो सबका आंसर सेम आएगा। सीक्वेंस में एक ने भी गद्दारी किया तो इधर 10 था तो इधर क्या आएगा -10, इधर -10 है तो इधर क्या आएगा 10। ये चीज समझ गए, जैसे इधर 9 है। अच्छा एक चीज और सिखा देता हूँ, आप लोग हर एक बच्चा मिलके सॉल्व करेगा। ए बार सीक्वेंस गया, हाँ जिधर बोल देते हो मैंने यहाँ पर यही गलती किया था ना ऊपर मैंने, चलो ये लिख देता हूँ। आप लोग को डरना नहीं है, क्या लिखा है यहाँ पर, मॉड ऑफ ए बार सी बार ए बार। सर आपने बी सी सीक्वेंस का तो ख्याल ही नहीं रखा। मेरी जान मेरी बात सुन, सीक्वेंस गया भाड़ में गया। मेरे को ये दिखता है बॉक्स प्रोडक्ट, यस चालू कर, बस 3 वेक्टर दिख रहा है ना, हाँ ए बार सी बार वापस ए बार, 3 वेक्टर है। चलो ए बार का बोलो, ए बार क्या है, ए बार 1 2 3, सी बार 2 1 4, वापस ए बार 1 2 3। बच्चा इसको सॉल्व करेगा, यू विल गेट 0। क्या था मालूम है, मैं बताता हूँ। आप लोग इसको सॉल्व करोगे आप लोग को 0 मिलेगा। सर आपने डायरेक्टली 0 क्यों लिखा? बच्चा मैं आज से नहीं, बहुत पहले से सिखा रहा हूँ, और मैं JEE CT भी थोड़ा बहुत कवर करता हूँ, बच्चे लोग का थोड़ा बहुत पूरा करता हूँ। कोई भी 2 रो सेम होता है ना तो आंसर डायरेक्टली 0 होता है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है। देखो ये रो और ये रो क्या है, सेम, मतलब ये सेम आने से अपने को बैकग्राउंड स्टोरी पता होना चाहिए कि रो में रो सेम आ रहा है। देखो 1 2 3 1 2 3, अरे समझ पा रहे हो या नहीं? मैंने 3 चीज बताया, आप लोग को पता नहीं चलेगा। सबसे पहले आप लोग को ये मालूम पड़ा इसको प्रूफ किस तरह करते हैं। अगर ये पूछा रहेगा तो आप लोग डायरेक्टली यही करो, क्योंकि ये और ये एक ही बात होता है। सीक्वेंस फॉलो करेगा तो आंसर सेम आएगा, सीक्वेंस तोड़ेगा तो आंसर नेगेटिव आना चालू हो जाएगा ना। अगर बॉक्स प्रोडक्ट में कोई चीज सेम दिख रहा है, अगर रिपीट हो गया तो आंसर 0, बरोबर है। चलो इसको कॉपी करना है, अब मैं सिस्टमैटिक लिख के देता हूं आप लोग को, ठीक है बच्चा? प्लीज कॉपी कर लो। गाइस यहां पर मैं कंक्लूजन लिखने की कोशिश करता हूं, आप लोग सीखने की कोशिश करो। अब रट्टा मारना तो रट्टा मारो, कंसेप्ट तुम्हारे पास आ गया। बोलो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तुम लोग को मालूम होना चाहिए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है हर एक बच्चा जान सकता है। यहाँ पर देखो सब लोग का ध्यान, यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग में लिख दो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ अगर मैंने लिखा ए बार बी बार सी बार, अगर मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ, ए के बाद बी, बी के बाद सी,
यहां पर क्या ये दोनों सेम आएगा? सिर्फ यस और नो में आंसर देना। बी के बाद मैंने सी लिखा, सी के बाद मैंने ए लिखा, फिर से मैंने सी से चालू किया, सी के बाद ए लिखा, ए के बाद बी लिखा, सीक्वेंस फॉलो किया। ये सब क्या होने वाले? सेम आने वाले। क्या होने वाले? सेम। अगर इसका बैकग्राउंड स्टोरी चाहिए, इसका रियल मीनिंग क्या होता है, इसका रियल मीनिंग क्या होता है, इसका रियल मीनिंग ए बार डॉट, बोल बच्चा क्या कहा, बी बार क्रॉस सी बार, इजी इज इक्वल टू, बोलो इसका क्या कहा, बी बार डॉट, बोलो क्या, सी बार क्रॉस ए बार। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? इजी है। इज इक्वल टू बोलो क्या, सी बार डॉट, बोलो क्या, ए बार क्रॉस बी बार। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? ग्रेट बच्चा, बहुत सही। पहला प्रॉपर्टी तो हर एक बच्चे को क्लियर हो गया कि सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आंसर सेम आएगा। मतलब जो पहले वाले का रहेगा ना, वही दूसरे वाले का, वही तीसरे वाले का। तो पहला वाला अपन ने ABC बोला है, सिस्टमैटिक। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, ये पहला था, इसको अच्छे से लिखो, पहला वाला प्रॉपर्टी, ओके। सेकेंड वाला प्रॉपर्टी, अगर आपने सीक्वेंस तोड़ा तो क्या होगा? समझो यहां पर स्टार्टिंग वाला जो निकाला ABC है, बरोबर है? तो बताओ अगर मैंने सीक्वेंस तोड़ दिया, अरे तुम लोग को एग्जांपल के थ्रू बताता हूं ना, एग्जांपल। अगर समझो लाइफ में A बार B बार C बार इज इक्वल टू 9 आ गया है, ठीक है? अभी जो सम किया था, तो अगर मैंने B से चालू किया, B के बाद क्या आना चाहिए? C। मैंने यहाँ पर क्या आना, लिख दिया A बार C बार, मतलब मैंने सीक्वेंस तोड़ा। सीक्वेंस क्या हो गया? सीक्वेंस तोड़ा, हाँ। तो पहले जो आता है 9, तो इसका आंसर क्या आएगा? -9, बरोबर बच्चा? तो मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम है क्या? मतलब B बार A बार C बार, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। ये क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है? 9, इसका आंसर क्या आ रहा है? -9। यस, इसका आंसर 9, इसका आंसर 9, इसका आंसर 9, सब में इक्वल टू लगा सकते हैं। लेकिन क्या आप ये लिखना सही है मेरा तरीका? गलत सर। तो मुझे बताओ, अगर मेरे को इक्वल टू बनाना है तो आपके पास 2 अप्रोच है प्लीज। अगर या तो फिर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं, या तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -9 हो जाएगा ना, और ये -9 सब सेम हो जाएगा। या तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या हो रहा है? -9 का क्या हो जाएगा? +9, या तो ये प्लस। मतलब मेरा बोलने का मतलब जब ऐसा आता है, अगर इक्वल टू बताने का है, इक्वल टू बताना है, समझ लो ए बार का वैल्यू समझ लो, किसी ने बोला x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू -5 है, क्या दोनों इक्वल है क्या? x इज इक्वल टू y है क्या? नहीं। लेकिन बन सकते, हाँ बन सकते। कैसे? या तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? बोलो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू -5। या तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बरोबर? -5 से मल्टीप्लाई करना मतलब 5, तो मतलब तुम्हारी मर्जी, दोनों में से एक जगह माइनस लगा दो। इतना क्लियर कर लो, ये बेसिक मैथ से दो अलग अलग आ रहे, दो साइन का सीन है बस। तो क्या करने का? दोनों अलग अलग है ना, तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस। समझ में? ये 9 है तो ये -9 था, -9 इसका, और ये बाहर वाला माइनस प्लस, मतलब 9 इज इक्वल टू 9। अच्छा, ये समझ गया। नाउ तीसरा, रिपीट तो 0। क्या लिखा मैंने? रिपीट तो 0, मतलब A बार B बार, समझ लो वापस A बार आ गया, तो आंसर क्या लिख दोगे? 0। समझो यहाँ पर B बार सीक्वेंस गया, हाँ बरोबर, C बार वापस आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। रिपीट तो क्या लिख देंगे अपन? 0। यहाँ तक क्लियर रहेगा? नाउ अब एक पिक्चर में नया आ रहा है, यहाँ से ये तो आ गया आप लोग को, ये तो आ गया। अब एक पिक्चर में नया आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा कोई फॉर कोप्लेनर वेक्टर। आप लोग को मैंने कोप्लेनर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाया है। कोप्लेनर वेक्टर बच्चा नहीं याद है ना, मेरी बात सुनना चाहिए, डरो मत, तुम्हारा आशीष सर तुम्हारे साथ है। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? ये तुम लोग को मालूम है, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आता है। अब थोड़ा फील कर रहा था, डायरेक्टली हटा दूंगा तो भी चलेगा। ये पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, ये अपना मैथ्स का टेक्स्ट बुक का यहाँ पर। चलो देखते हैं, यहाँ पर अगर मैंने 3 वेक्टर रखा है, 3 वेक्टर रख दिया, कैसे भी रख दिया है, थोड़ा बहुत देख पा रहे हो, कैसा भी रख दिया है। अच्छा, पहला वाला A बार, दूसरा वाला B बार क्रॉस C बार। अगर मैं तुम लोग को बोलूँ इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर मतलब एक ही प्लेन पर है। को का मतलब होता है सेम, प्लेन का मतलब होता है एक ही प्लेन पर, एक प्लेन पर 3 वेक्टर सोया हुआ है, समझ पा रहे हो ना? A बार B बार, जैसे मैंने बुक पे रखा था। एक वेक्टर मतलब कैसा होता है? देखो एरो, अरे समझ गया, ये टोपा निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? एक वेक्टर बन जाएगा, देखो ना एरो दिख रहा है। दूसरा, तीसरा, अगर मैंने सोचो इसका रियल मीनिंग क्या होता है? A बार क्रॉस B बार क्रॉस, ऐसा ना, डॉट, सॉरी मेरे मुझसे इधर क्रॉस निकल गया, A बार डॉट। चलो मतलब मैं अगर मेरी बात सुनना चाहिए, मेरी बात सुनो। चलो यहाँ पर प्लीज कंसेप्ट को फील करो, नहीं हुआ तो रट्टा मार लो। इसको मैंने ब्लैक से लिखा, और इसको मैंने ब्लू से लिखा, और इसको मैं रेड से लिख रहा हूँ, ठीक है? ताकि तुम लोग समझ पाओ, ठीक है? ध्यान से सुनो। ब्लैक
ब्लैक और ब्लू वाले क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ब्लैक और ब्लू क्या कर रहे हैं, क्रॉस। तुम लोग को मालूम है क्रॉस का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या होता है? देख बच्चा, ब्लैक और ब्लू क्या कर रहे हैं, क्रॉस। जब ये दोनों क्रॉस करते तो एक नया वेक्टर पैदा होता है। यही तो मैंने सिखाया आप लोग को, जब दो वेक्टर क्रॉस करते तो एक नया वेक्टर पैदा होता है। तो यस, जब मैंने ब्लैक और रेड का ब्लैक और ब्लू का क्रॉस किया तो एक नया वेक्टर पैदा हो गया। चलो क्रॉस करने के बाद हटा दो इसको, हटा दो, एक ही प्लेन पर था, एक नया वेक्टर पैदा हो गया। ये स्केल एक नया वेक्टर है। अब ये मतलब ये वाला जो दिख रहा है एक स्केल है और ये ए बार एक दूसरा वेक्टर है। ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर। ध्यान से देखो, दोनों एक क्या हो जाएंगे, अरे किधर भी रख, आपस में एक्चुअली क्या ये परपेंडिकुलर है। क्या ये परपेंडिकुलर, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। इट मींस व्हाट, नहीं समझा तभी भी छोड़ देना, डायरेक्टली लिखना। फॉर को प्लेनर वेक्टर, 3 वेक्टर अगर एक ही प्लेन पर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा, मतलब ए बार बी बार सी बार क्या आ जाएगा बच्चा, 0। अरे समझा बच्चा, ये क्या है, इसका मतलब समझ पा रहे हो? इट मींस व्हाट, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। जिस बच्चे को इसका कंसेप्ट समझ गया लाइक कर देना, जिस बच्चे को नहीं समझा एक बार वापस करो, समझ के लाइक करो, मतलब लाइक करो। मतलब देख बच्चा, ये कंसेप्ट पर वैसे 2 जन क्रॉस किया, समझिए 2 जन क्रॉस किया, एक्चुअल मीनिंग बता, 2 जन क्रॉस किया तो ये स्केल पैदा हुआ। अरे बराबर है कि नहीं? ये स्केल क्या होता है, परपेंडिकुलर। अरे और एक नीचे सोया हुआ है, कौन सा, ए बार नीचे सोया हुआ है, ये एक परपेंडिकुलर है, प्लेन में से एक परपेंडिकुलर निकला, ये क्या है, ये ए बार ऐसे सोया हुआ है, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ये मतलब ये जो दिखता है ये एक स्केल है, अरे बोल हाँ या ना, तो बोल यार, तू भी है ना यार, लफड़ागिरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर समझ पा रहे हो, डायरेक्टली रट्टा मार लो, जैसे दुनिया करती है। हाँ, मैंने देखा बहुत सारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले टीचर को, है रट्टा मार लो। अरे क्या रट्टा मारो साला, तुम लोग सीखेगा तो ही सीखेगा ना बच्चा, ठीक है। यहाँ पर फॉर को प्लेनर वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है, 0। ये समझ पा रहे हो 0 कैसे आया, बैकग्राउंड स्टोरी पता होना चाहिए, नहीं पता कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब यहाँ पर है ना, मैं 5वां और 6वां फॉर्मूला देता हूँ। सॉरी अजान हो रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर 5th और 6th इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। 5th और 6th, हाँ क्या लिखा है देखो, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, देखो पैरेलल लिखने का, पैरेलल लिखा ओ पाइप, कोई पैरेलल पीपेड बोलता है। फॉर्मूला सुनो, अब ये पैरेलल पाइप क्या होता है, अरे बच्चा पैरेललोग्राम मालूम है, यस और नो। पैरेललोग्राम लास्ट लेक्चर हो चुका है, एडजेसेंट साइड्स और डायगोनल दिया रहता है, तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, अरे हाँ या ना, डायगोनल्स गिवन, सबका मैंने बता दिया, ओके। और एक मैं बताने वाला हूँ 6th वाला, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। जिसको नहीं आता ना रट्टा मार लेने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ तो ये दोनों ही सम इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। इसके प्रूफ के लिए आप लोग को ये वीडियो देखना पड़ेगा। यस बच्चा, ये वीडियो देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो देख लेना, ये दोनों का प्रूफ। सर क्यों हाथ जोड़ के, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये आता है, अक्सर 3-3, 4-4 मार्क्स के लिए आता है। न्यूमेरिकल्स तो मैं कवर करा दूंगा, लेकिन एक ही वीडियो में अगर मैं प्रूफ भी कराऊंगा ना, वीडियो का लेंथ पहले ही बड़ा बन जाएगा, पहले से बड़ा ही बनता है वीडियो का लेंथ। कुछ बच्चे तो गाली देते और मैं गाली सुन के थक गया, मैं बोला परवाही नहीं पड़ता बच्चे लोग का। कुछ बच्चे, अरे 10 में से 2 बच्चा भी अगर तुम लोग में से बेस्ट लेवल पे पहुंच गया ना, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, ठीक है। 8 जन तो डिमोटिवेट करने वाले, 2 जन तो मोटिवेट कर रहे ना कम से कम। कितने कम है बच्चे यार तुम लोग में से, सब्सक्राइब करते नहीं, लाइक भी नहीं करते, ऐसी वीडियो देख के चले जाते हैं, यूज़ एंड थ्रो हो जाता है। मतलब समझ पा रहे हो, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है एक सामने वाले टीचर पर। चलो ठीक है, ये दोनों का आप लोग को प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पर पैरेलल पाइप मतलब पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा। टेट्राहेड्रॉन एक फिगर होता है, नीचे ट्राइंगल होता है, ऐसा ट्राइंगल बनता है। मैंने सबके बारे में डिटेल में बात किया है बच्चा ऑलरेडी वेक्टर सीरीज में ही, लेकिन स्टिल अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला दे रहा हूँ। क्या होता है पैरेलल पाइप, वो पैरेललोग्राम से लेना देना होता है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, बस ए बार बी बार सी बार, फॉर्मूला खत्म। अरे चालू होके खत्म हो गया, हाँ मतलब सिर्फ बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का। यस, बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का आंसर जो भी आएगा उसको क्या बोलेगा, क्यूबिक। अच्छा, इसका आंसर जो आ रहा है बॉक्स प्रोडक्ट का, वो तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, जो भी आंसर आएगा अगर नेगेटिव में आया तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब मॉड बनाएंगे। बोलने का मतलब ये कि ऐसा मॉड लगा सकते हैं, रिलेटेड भी। अभी कंफ्यूजन वाला पार्ट नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। नेगेटिव आया तो पॉजिटिव लिखो, बस समझ गया। बॉक्स प्रोडक्ट कैन बी, बॉक्स प्रोडक्ट आंसर एक स्केलर होता है ना, बॉक्स प्रोडक्ट याद आ रहा है कि नहीं, बॉक्स प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव हो सकता है। लेकिन बच्चा याद रखना, अगर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव में लिखना। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद कर लो, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप
हाँ, मॉड ऑफ ए बार बी बार सी बार। ओके, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये तो उससे ज़्यादा चिंदी है। क्या लिखने का, ए बार बी बार सी बार, जो भी आंसर आएगा उसको 1/6 से मल्टीप्लाई, या फिर आप लोग बोल सकते हैं 6 से डिवाइड। ये सबका प्रूफ मैंने करके दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूंगा, जरूर देखना प्लीज, अभी जरूरत नहीं है अपने को। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, प्लीज फॉर्मूला याद रख लो, मॉड ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार खत्म, 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार। लेकिन पैरेललोग्राम एक आप लोग को बता दूं, एक फिगर होता है जिसके कॉर्नर को ए बी सी वर्टाइसेस बोलते हैं। तो अब मैं जो बात कर रहा हूं यहाँ पर, इफ वर्टाइसेस गिवन, इफ वर्टाइसेस गिवन, वर्टाइसेस का मतलब समझते हो, वर्टाइसेस गिवन, वर्टाइसेस गिवन समझ लो क्या क्या दिया मालूम है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो आप लोग को मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर क्लियर कर लो, इफ वर्टाइसेस गिवन, ए को रेफरेंस लेने का, ए को रेफरेंस लेने का, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, लेकिन जब वर्टाइसेस दिया रहेगा तो यही सोचना, ये नहीं सोचना। फॉर्मूला क्या आएगा मालूम है, इसका आंसर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। क्या लिखने का मालूम है, बॉक्स प्रोडक्ट, लेकिन किसका, यही ए बी बार, ए सी बार, फिर ए डी बार। जब वर्टाइसेस दिया रहेगा ना तो ये सब सोचना भी नहीं, आप लोग पहले क्या करोगे, ए बी बार को पैदा करोगे। ए बी बार पैदा करने आता है आप लोग को, यस, क्या होता है बी बार माइनस ए बार, फिर ये वाला सोचना भी नहीं। जब वर्टाइसेस दिया रहेगा, वर्टाइसेस मतलब कोऑर्डिनेट 2 3 4 4 7 -1 -2 -3 4 2 0 1 कुछ भी दे सकते हैं, समझ पा रहे हो ये चीज। ओके, सेम इसके इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, याद रखने का। बस मैं हर बार बच्चे लोग को बोलता हूँ ऐसे 1/6, बोलो क्या लिखोगे, ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार। जब जब कब ये यूज करना है, कब यूज करना है, बाय डिफॉल्ट तो यही यूज करना है, बाय डिफॉल्ट तो यही यूज करना है, लेकिन ये कब यूज करना है ये चीज बता देता हूं। ये तभी यूज करना जब वर्टेक्स दिया रहेगा, मतलब बोला रहेगा कि वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, को टर्मिनस से जैसा ऐसा कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। कॉर्नर ऑफ, कॉर्नर मतलब वर्टेक्सेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन, बराबर, टेट्राहेड्रॉन के 4 वर्टेक्स होता है, ए बी सी, एक ऊपर टोपा पे बैठा रहता है डी, बीच में जो आता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, लेटिड भी, वो सब बात हो चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही करना है अपने को, मुझे लगता है कि ये याद हो चुका रहेगा, ये भी याद हो गया, याद करो, फिर इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखना, नहीं तो स्किप कर देना, नेक्स्ट वीडियो देखना भी नहीं बच्चा, हाँ गलती से भी नहीं, प्लीज इसको कॉपी करो, इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल्स कवर कर सकते हैं जो स्टेट बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज वीडियो पॉज करके याद कर लो, याद कर लो। हाँ, सो गाइस यहाँ पर मैं आगे के कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोग को। मैंने बोला था न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, एक ही वीडियो में अपन सब न्यूमेरिकल्स कवर कर देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर आप लोग को ये पता होना चाहिए, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, मतलब अपन उल्टा लिख सकते हैं, ये पहला पॉइंट होना चाहिए याद। दूसरा, ए बार क्रॉस बी बार, ये सब मैंने सिखाया बच्चा, रटाया नहीं है। ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार सेम नहीं होते, सेम नहीं होते। सेम करने के लिए एक जगह माइनस लगाना पड़ता है, या तो इसमें माइनस लगाओ या तो इसमें माइनस लगाओ, ये याद नहीं, इधर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए बच्चा, ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। डॉट का उल्टा करेगा तभी भी सेम ही होता है, लेकिन क्रॉस में ऐसा उल्टा करेगा तो मतलब समझ लो, एक 2i आ रहेगा तो उधर -2i। क्यों मैं i के फॉर्म में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक वेक्टर पैदा करता है, कि ये भी एक वेक्टर पैदा करता है, समझ लो, दोनों को इक्वल करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये अपने को मालूम है। चलो क्या लिखा है, नोट इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर मतलब कौन सा, देखो ए बार डॉट क्या लिखेंगे, बी बार, क्या लिखते हैं बच्चा बोलो, बी बार क्रॉस सी बार। ये क्या लिखा है, डॉट एंड क्रॉस कैन इंटरचेंज, प्रॉपर्टी है, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद रखना तो याद रखो, नहीं तो भूल जाओ। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो JEE लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लिए बात कर रहा हूँ। ए बार डॉट, डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इधर क्या लिखोगे, इधर क्रॉस लिखो, अरे समझा या नहीं समझा, फिर उधर क्या लिखो, डॉट लिखो, अरे समझा, तो इसको पहले करना पड़ेगा, अरे समझ पा रहे हो या नहीं, पहले क्रॉस करने के बाद डॉट करो। मेरा बात सुनो आप लोग, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, ये प्रॉपर्टी है, प्लीज MCQs में आ सकता है, ये अपने को MCQs में आ सकता है, ये यहाँ तक क्लियर रहेगा। डॉट एंड क्रॉस कैन बी व्हाट, इंटरचेंज, यस, ए बार क्रॉस बी बार इज डॉट सी बार। अब कुछ बच्चे ने हेडिंग पढ़ा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन सर आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं किया। जैसे इसका कैसा फॉर्मूला दिया था आपने, इसका ये फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने बताया कि ऐसा कर सकते हो, ये एक प्रॉपर्टी होता है। फॉर्मूला क्या था मालूम है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस बॉक्स में लिखते थे। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी लिखता हूँ, देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल होता है। देखो ये ए बार है, वेक्टर बी बार क्रॉस सी बार, यही सिखाया था ना मैंने आप लोग को। ये वेक्टर देगा, ये भी एक वेक्टर, वेक्टर और क्रॉस एक वेक्टर पैदा होने वाला है। तीन वेक्टर दिख रहे, ट्रिपल ए बी सी, इसलिए ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे और आंसर इसका एक वेक्टर में आएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया बच्चा। देख ये समझ लो, देखो यहाँ पर देखो, अगर ये दोनों को मैं इंटरचेंज करूंगा तो क्या आता है, माइनस, वही चीज लिख रहा हूँ। अगर मैंने ये दोनों को इंटरचेंज किया, ये दोनों को क्या किया, इंटरचेंज,
ये दोनों को इंटरचेंज किया। जैसे देखो ना वो वाला देखो, बी बार क्रॉस ए, इंटरचेंज बोला, डब्बा चेंज नहीं किया मैंने, डब्बा चेंज नहीं किया, डब्बा चेंज नहीं किया। बोलो क्या आएगा, बोलो क्रॉस, देखो ये वाला पहले लिखा यहाँ पर क्रॉस ए बार यहाँ पर, तो क्या आता है बोलो, सेम होता है क्या, नहीं, क्या आ जाता है माइनस। मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा, मैंने लिखा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। प्लीज मेरी बात सुनना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद करना तो करो, नहीं तो छोड़ देना। जैसे यहाँ पर ये कहाँ से लिखा है, ये देखो ये चीज, अगर दो जन क्रॉस कर रहे, अगर दोनों ने गलती से उल्टा करने की कोशिश किया तो क्या आ जाता है, बाहर माइनस आ जाता है। ये समझ पा रहे हो, देखो ना ये पहला बंदा, ये दूसरा बंदा, समझ पा रहे हो ये चीज, गलती से दोनों क्या कर दिया, उल्टा होने की कोशिश किया, उल्टा। ये पहला, बहुत कम बच्चे लोग समझ पाते हैं वेक्टर। ना फॉर्मूले के बारे में बात करता हूँ, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे कि ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ ऐसा कुछ होता है ना, बचपन में पढ़ा था। यहाँ पर इधर अगर डब्बे को तुम लोग इधर करना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो, पहले ये करोगे फिर ऐसा, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। सर ये ऐसा लग रहा है ऊपर से जा रहा है, मेरी बात सुनना चाहिए, तेरा ऊपर से जा रहा है क्योंकि तूने ध्यान से सुना नहीं। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट रखना है तो रख, नहीं तो छोड़ दे, एमसीक्यूज में आया तो फिर तेरा लफड़ा हो जाएगा। एक बार वापस सर, एक बार वापस प्लीज प्लीज प्लीज। सर मैं कमजोर स्टूडेंट हूँ सर, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। देख दो जन क्रॉस कर रहे, ये आशीष है, ये सरफराज है, दोनों के बीच में क्या लिखा है, क्रॉस। अगर सरफराज और आशीष आ गए, पहले आशीष सरफराज थे, अब सरफराज आशीष है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बोलो याद रहेगा, बोल पहला समझ गया ना। दूसरा, डब्बा इधर रखा, ये डब्बा को तू इधर नहीं रख सकता, बोलो याद रहेगा, अरे बोलो हाँ है ना। ना मेन अब आ जाते फॉर्मूले पे, फॉर्मूला जो बहुत कम बच्चे लोग समझ पाएंगे। इसका आंसर अलग आता है, इसका आंसर अलग आता है, दोनों लिख के देता हूं और दोनों अलग अलग है। चलो पहला, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। प्लीज यहां पर मेरी बात सुनना चाहिए, आप लोग को है ना इसको पकड़ना है और इसके पास लेके जाना है, बाजू वाले के पास नहीं, इसको पकड़ना है, इसके पास लेके जाना है। हाँ बोलो, मतलब पहला स्टेप नंबर 1 क्या लिखा मैंने, ए बार डॉट सी बार, बोलो याद रहेगा, अरे यस और नो। और बाजू में जो बचा हुआ माल है उसको लिखना है। अरे बाप रे बाप, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक बार वापस प्लीज। यहाँ पर जो अकेला दिख रहा है, अकेला दिख रहा है, अरे हाँ है ना। अरे कभी कभी अकेला खुश हो जाता है क्योंकि वो इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। गलत तरीके से मत सोचो रे बैल लोग। यहाँ ये सिंगल है ना अपने जैसा, तो ये क्या करेगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। पहले इसके पास, सी के पास, पहले सी के पास, ये याद रखना, पहले सी के पास। ये देखो बाजू वाले के पास नहीं, अपना यही अपन लालच, बाजू में रखे हुए चीज को ध्यान ही नहीं देते। दूर रशियन चाहिए, रशियन, अबे इंडियन भी है यहाँ पर। अरे वही वाला सीन है, दूर दूर वाला पहला, अरे आया ना दूर वाला। तो ए बार डॉट सी बार, तुम लोग है ना माइक वगैरह ईयरफोन लगा के सुनो बे। यहाँ पर ए बार डॉट सी बार, ये दिख रहा है, पहले दूर वाले के साथ डॉट किया, हाँ डॉट किया, देखो याद रखो, दूर वाले के साथ डॉट किया, बचा हुआ माल एज इट इज, क्योंकि ये एक नंबर आता है, नंबर कभी भी वेक्टर के साथ डॉट क्रॉस नहीं करता, ना ही इसके बीच में डॉट है ना ही क्रॉस है। अब माइनस, ये नेगेटिव फीलिंग आ रही है इसलिए माइनस। फिर अभी बाजू वाला, हाँ वो तो मिल रहा नहीं है तो बाजू में ही आ जाता है। क्या करेगा बोलो, ए बार, बोलो क्या करेगा, डॉट बी बार, बचा हुआ माल सी बार। बोलो याद रहेगा, आप लोग को ऐसे ही फॉर्मूला याद करो तो बहुत ही ईजी लगेगा, ये आगे काम आने वाला है अपने को बच्चा, ये आगे काम आने वाला, सच में बता रहा हूँ। चलो एक बार वापस, ये देखो 3 जन क्रॉस है, तो ये क्या आएगा, पहले दूर वाले के पास जाएगा, आपने बोला रशियन का नाम लिया, यस, जो बचा हुआ माल है बी बार, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, फिर यहाँ पर बोलो ए बार डॉट बाजू वाला बी बार, बचा क्या सी बार। ये देखो इसका आंसर लिख दिया। एक काम करते हैं ऐसा वाला भी, चलो बनाने की कोशिश करते हैं वापस, तो डरने का नहीं। देखो क्या लिखा है, ए बार क्रॉस बी बार, ऐसा है, क्रॉस है ना, क्रॉस है। चलो यहाँ पर सिंगल कौन है, देखो सिंगल सी है, तो क्या करेगा वो, बाजू वाले के पास नहीं जाता है, पहले रशियन, अरे बराबर, ये दोनों का डॉट बोल, अरे डॉट क्या था, ए बी बोल या बी ए बोल, दोनों का मीनिंग एक ही होता है बच्चा, ये क्लियर है ना आप लोग को, मेरी बात समझे मैंने क्या बोला। डॉट करने में ए बी ए सेम होता है, तो ये इसके साथ डॉट करेगा, ए सी लिख या सी ए लिख, तेरी मर्जी, ए बार डॉट सी बार, बराबर है। बचा हुआ माल कौन है, बचा हुआ माल समझा, ये इसके पास गया पहला, ये इसके साथ डॉट किया, बचा माल कौन है बी बार, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो यहाँ पर बोलो, बोलो क्या आएगा, सी वाला बी के साथ डॉट करेगा या फिर बी वाला सी के साथ डॉट करेगा, बचा माल क्या है ए बार, बरोबर। एक बार मैं बुक में एक बार चेक कर लेता हूँ, ओके डन। ये 4 प्रॉपर्टी अपने को पता होना चाहिए, फॉर्मूला, बस दैट्स इट। आज का वीडियो अपना एंड कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, देखो ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से अब तुम लोग को अच्छे से याद रहेगा। 3 जन क्रॉस करे, बाजू वाले के पास नहीं, पहले जाएगा बाहर, डॉट करेगा, हाँ डॉट करेगा, डॉट 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 डॉट, हाँ 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 बरोबर। बचा हुआ माल लिखे, नेगेटिव फीलिंग, फिर दूसरे के साथ, पहले वाला जो रहता है बाजू वाला उसके साथ डॉट करेगा, बचा हुआ माल, अरे हाँ है ना, समझ पा रहे हो, वैसे ही ऐसा है। अच्छा आप लोग AC बोलो या CA बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है,
डेट्स इट। अपन न्यूमेरिकल्स भी कवर करना था, लेकिन वीडियो का लेंथ 50 मिनट के ऊपर हो गया है, आसपास हो गया 50 मिनट के, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता, बस स्टिल बोलता हूँ ताकि बच्चे लोग तक मेरी आवाज़ तो पहुँचे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लाइक करके जाना यार, और कमेंट भी कर देना वीडियो कैसा लगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ।